हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। राजस्थान लाइव स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में हमने चर्चा की थी राजस्थान इतिहास से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस की हमने चर्चा की थी। लाइव स्टडी चैनल पर आपको विधिवत जानकारी है कि राजस्थान जीके की क्लास शुरू हो गई है। कल मैंने चर्चा की थी राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, वो सिलेबस की हमने चर्चा की थी तथा कला संस्कृति के टॉपिक्स की भी हमने चर्चा की थी। वह विश्व इतिहास के जनक भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं राजस्थान इतिहास की विधिवत रूप से क्लासें स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत करते हैं राजस्थान इतिहास की। तो शुरुआत करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। यानी कि अपने क्वेश्चन आए कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हमें सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान इतिहास के जनक है श्री कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन अपना ये तैयार होता है, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। आज अपन देख रहे हैं राजस्थान इतिहास के बारे में, या आज अपन राजस्थान को देख रहे हैं कि वर्तमान में राजस्थान 7 संभाग 33 जिलों में विभाजित है। सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ एक राज्य है, एक सीएम है, एक राज्यपाल है। लेकिन बात करें अपन प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन काल में राजस्थान को राजस्थान नाम से नहीं जाना जाता था। इस राज्य को राजपुताना के नाम से जाना जाता था तथा यहाँ अनेक विभिन्न रियासतें हुआ करती थी। 19 रियासतें थी और उन 19 रियासतों में अपने अपने राजा हुआ करते थे जो राज किया करते थे तथा इस क्षेत्र को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। अब बात करें अपन राजपुताना शब्द की, तो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द सर्वप्रथम है किस व्यक्ति ने प्रयोग किया, या राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में अर्थात 19वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। यानी कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम है, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से प्रयोग किया। यानी कि अपने राजस्थान का नाम शुरुआत में राजपुताना के नाम से जाना जाता था और राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। अब बात करें लिखित रूप के प्रयोग की राजपुताना शब्द की, तो बात है 1805 की। 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक
विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किया। यानी कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो मौखिक रूप से किया है जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, तथा राजस्थान का सर्वप्रथम राजपुताना शब्द लिखित रूप से प्रयोग किया था 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज में। अर्थात मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज पुस्तक में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। यानी कि आप ये देख सकते हैं, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान इतिहास के प्रीफेक्स में शुरुआत की अपनी क्लास है। तो राजस्थान इतिहास के जनक मैंने आपको बताया कि राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है, तथा राजस्थान प्राचीन काल में राजपुताना नाम से जाना जाता था। और राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में अर्थात 19वीं शताब्दी में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया, तथा 1805 में लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किया था। ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करें राजस्थान के शब्द की, यानी कि राजपुताना के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग इस विद्वान ने किया। बात है 1829 की। 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किया था। यानी कि अपन चर्चा कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड की। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपुताना के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग तो
जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से किया था तथा लिखित रूप से लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। वह राजपुताना के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक है जो 1829 में उन्होंने लिखी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, और इसमें राजपुताना के लिए इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया था। अच्छा, इन्हीं कर्नल टोड की इस पुस्तक का दूसरा नाम भी एक बार पूछ लिया गया एग्जाम में। तो इस पुस्तक का दूसरा नाम है, कर्नल टोड ने एक पुस्तक लिखी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का दूसरा नाम भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया गया। तो इस पुस्तक का दूसरा नाम है द वेस्टर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि कर्नल टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का ही दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल टोड ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक और लिखी थी, और कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। यानी कर्नल टोड ने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। इसी पुस्तक का भी दूसरा नाम पूछ लिया गया, और इस पुस्तक का दूसरा नाम है साहब द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। यानी कर्नल टोड ने दो प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। तथा कर्नल टोड ने ही एक पुस्तक और लिखी है जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। अब कर्नल टोड की अपन बात करें कि कर्नल टोड को ही राजस्थान का इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, या कर्नल टोड कहां के निवासी है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई विदेशी व्यक्ति होगा। कर्नल टोड नाम से ही पता चल रहा है। हम बात करें प्राचीन काल की, तो हमें पता है कि प्राचीन काल में अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्थान व पूरे भारत पर राज हुआ करता था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल टोड की नियुक्ति राजपुताना स्टेट में, पश्चिमी राजस्थान में अर्थात राजपुताना स्टेट में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में की थी। अर्थात कर्नल जेम्स टोड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पॉलिटिकल एजेंट था, तथा इस कर्नल टोड की नियुक्ति राजस्थान में एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में हुई थी। जब राजस्थान में उसकी नियुक्ति हुई तो कर्नल टोड ने यहाँ देखा, यहाँ के लोगों का रहन सहन देखा, यहाँ देखा कि विभिन्न विभिन्न रियासतें बनी हुई हैं तथा उन रियासतों में राजाओं के द्वारा राज किया जा रहा है। इसलिए कर्नल टोड ने ये कहा कि ये अनेक जगह राजाओं का राज चल रहा है, अर्थात ये तो राजाओं का स्थान है। यानी कि राजपुताना के लिए उसने कहा कि ये तो राजाओं का स्थान है। इसलिए कर्नल टोड ने इस राजपुताना का नाम रखा राजस्थान, अर्थात राजाओं का स्थान। इसलिए कर्नल टोड को राजस्थान शब्द पहली बार प्रयोग करने का श्रेय जाता है। अब कर्नल टोड को यहाँ आने के बाद में यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का वेशभूषा वगैरह सब उसको एक इंटरेस्टिंग विषय लगा। इसलिए कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक किताब लिखनी स्टार्ट की, यानी कि एक पुस्तक लिखना शुरू किया। और उस पुस्तक में
कर्नल जेम्स टोड ने विभिन्न शिलालेखों से, विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों से कई प्रकार की जानकारियां जुटाकर एक अपनी पुस्तक में संग्रहित करने का प्रयास किया और प्रयास करके सुव्यवस्थित तरीके से उसको पेश किया। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुताना स्टेट में कर्नल टोड की नियुक्ति पॉलिटिकल एजेंट के रूप में की थी। इसलिए कर्नल टोड ने यहाँ इस क्षेत्र का अध्ययन करते हुए अपनी पुस्तक की संरचना स्टार्ट की तथा इस पुस्तक में राजस्थान का सुव्यवस्थित तरीके से इतिहास लिखना शुरू किया। इसलिए राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। अब बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी राजपुताना स्टेट में नियुक्ति हुई थी तथा मेवाड़ रियासत में इनकी सर्वप्रथम नियुक्ति होती है। और मेवाड़ रियासत के उस वक्त राजा हुआ करते थे भीम सिंह सिसोदिया। यानी कि मैंने आपको पहले ही रिपीट बता दिया है कि पहले अनेक प्रकार की रियासतें हुआ करती थी राजपुताने में और उन रियासतों में राजाओं के द्वारा राज किया जाता था। इसलिए मेवाड़ रियासत के राजा हुआ करते थे उस वक्त भीम सिंह सिसोदिया। यानी कि कर्नल टोड की नियुक्ति राजपुताना स्टेट में 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुताना स्टेट में कर्नल टोड की नियुक्ति की थी। अर्थात 1818 में कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति AIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुताना स्टेट में की थी। फिर मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल टोड के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। यानी कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल टोड के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सन 1818 में सहायक संधि की थी। अर्थात कर्नल टोड के प्रयासों से ही राजस्थान की मेवाड़ रियासत के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। कर्नल टोड पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और कर्नल टोड ने राजस्थान में रहते हुए अपना एक घोड़ा लेकर अलग अलग रियासतों में घूमते हुए इन्होंने विभिन्न शिलालेखों से, साहित्यिक ग्रंथों से भी उन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की जिसमें राजस्थान के बारे में उसने चर्चा की। इसलिए घोड़ा लेकर घूमने के कारण कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने चर्चा की थी राजस्थान इतिहास से संदर्भ में,
जो टॉपिक जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन ने राजस्थान इतिहास की क्लास सुव्यवस्थित तरीके से शुरुआत कर दी है। अपन ने राजस्थान इतिहास में देखा कि राजस्थान इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड और राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ये अपन ने जाना है। तथा राजस्थान को प्राचीन काल में राजपुताना के नाम से जाना जाता था तथा राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में अर्थात 19वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से किया। बात करें 1805 की तो 1805 में राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज में किया तथा राजपुताना के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसी पुस्तक का यदि दूसरा नाम पूछे तो दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल टोड ने अनेक पुस्तकें और भी लिखी और दूसरी पुस्तक कर्नल टोड की जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा का भी दूसरा नाम है द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। कर्नल टोड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान में राजपुताना स्टेट में की थी तथा राजपुताना में मेवाड़ रियासत के शासक भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल टोड के प्रयासों से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। अब बात करें राजस्थान की वर्तमान की तो वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का 7वां बड़ा राज्य है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। वह जनसंख्या की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है। कर्नल जेम्स टोड की अपन ने चर्चा की है। कर्नल जेम्स टोड यानी कि राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में माने जाते हैं। अब मैं कर्नल जेम्स टोड व राजपुताना के नाम की अपन ने चर्चा की है, कर्नल जेम्स टोड की चर्चा की है। यानी कि इस क्लास में राजस्थान इतिहास की अपन ने शुरुआत की है और शुरुआत में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन ने चर्चा की है। अब अपन कल से शुरू करते हैं राजस्थान का सुव्यवस्थित इतिहास यानी कि प्रमुख राजवंशों से। राजस्थान में इतिहास के अनेक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और वहां से अपन शुरू करते हैं। राजवंशों में जैसे अजमेर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, विभिन्न बड़े बड़े इतिहास की अपन चर्चा करेंगे। तो कल से अपन राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की चर्चा शुरू करेंगे यानी कि शुरुआत करेंगे अजमेर के प्रमुख राजवंश से। आज के लिए इतना ही। ओके बाय। और आपको फिर एक बार बता दो राजस्थान लाइव स्टडी चैनल अपन ने राजस्थान जीके इसमें शुरू कर दिया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी दोस्त इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि अपने को इसमें सभी दोस्तों को सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलने वाला है। ओके बाय।